जामवंत जी, आप हम में से सबसे अधिक अनुभवी हैं। इस समस्या का कोई तो हल बताइए। ये कोई साधारण नागपाश नहीं है। इसका समाधान मैं भी नहीं जानता। पुष्पक विमान? पर इसमें रावण नहीं है। भगवा पहने को स्त्री है। माता भी आ गई। मुझे कुछ भी करके ये पास तोड़ना होगा, नहीं तो मेरी माता अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगी। सबका चिंतित मुख मुझे भय में डाल रहा है त्रिजटा। बात ही कुछ ऐसी है सीता। इस बार राक्षसियों ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए असत्य नहीं बोला था। राम और लक्ष्मण निर्जीव पड़े हैं विषैली नागों के पास में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया भाग्य देखो, मैं तुम्हें श्री राम की विजय की सूचना देना चाहती थी। आज उन्हीं के शव दिखा रही हूं। इनके प्राण नागपाश ने नहीं, मेरे लिए त्रिजटा। मेरे कारण इन्होंने अपने प्राण नछावर कर दिए। कैसे रह पाऊंगी मैं अब श्री राम के बिना। आज श्री राम का नहीं, सीता के जीवन का अंत हुआ है। नागपाश नहीं, दुष्ट रावण का पाश मेरा दोषी है। आप मुस्कुरा रहे हैं महादेव? इतने कठोर, इतने निर्मम आप कैसे हो सकते हैं? या फिर ये मुस्कान आपके अनन्य भक्त रावण की जीत की प्रसन्नता की है? देवी, क्या आपको अब भी लगता है कि मैं इस धर्म युद्ध में रावण की ओर हूं? क्योंकि जो अधर्म का साथ देते हैं वो मेरा साथ खो बैठते हैं, और रावण तो बहुत पहले ही मेरा आशीर्वाद खो चुका है। परंतु मुझे अचंभा इस बात का है कि स्वयं आप नारायण की इस लीला को देखने में चूक गए। लीला? कैसी लीला? लीला ही तो है मेरे प्रभु की। श्री राम की सफलता में ही नहीं, उनकी विफलता में भी एक उद्देश्य छिपा है। कैसा उद्देश्य? कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं देवी, जिन्हें सुनने से अधिक दृश्य रूप में देखने से वो मानस पटल पर अधिक देर तक अंकित रहते हैं। कोई है जो अपने आराध्य की लीला का अभिन्न अंग बनने के लिए प्रतीक्षारत है, थोड़ा रूठा हुआ है। परंतु हनुमान है ना, उन्हें संकट मोचन ऐसे ही नहीं कहते,
मना लेंगे। जब मेरे श्वासों का अधिकार छीन चुका है तो मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुत्री, ऐसा मत करो। अभी तुम्हारे राम पूर्णतः निर्जीव नहीं हुए हैं, केवल मूर्छित हुए हैं, एक शक्तिशाली नागपाश में बंधे हुए हैं। तो बताओ ना मुझे त्रिजटा, कैसे बचाऊं मैं उन्हें? कोई मंत्र, कोई युक्ति, कोई मार्ग, कुछ तो बताओ। ये नागपाश का बंधन है। अभी तुम्हारे राम जीवित हैं। ढलता हुआ हर क्षण इन्हें मृत्यु की ओर अवश्य लेके जा रहा है। भोर होने तक का समय शेष है। धरती पर पड़ी सूर्य की पहली किरण इनकी अंतिम सांस हर लेगी। पहले ये युद्ध और अब ये मृत्यु का संकट, कितना कुछ सहन करना पड़ेगा उनको। समय अभी बीता नहीं है सीता। सूर्य उदय से पहले हमें इस कष्ट का निवारण खोजना होगा। तो बताओ ना त्रिजटा, क्या करूं मैं? इसे पुकारूं जो इनकी सहायता कर सकता है? बताओ मुझे। हनुमान। हनुमान। माता, निकट नहीं आना, निकट नहीं आना। ना मुझसे प्रणाम की अपेक्षा करना और ना ही क्षमा की। तुम्हारे आश्वासन के कारण अशोक वाटिका में निश्चित बैठी थी मैं। तुम्हारे प्रताप के कारण श्री राम और लक्ष्मण भैया की सुरक्षा को लेकर निश्चित थी मैं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है हनुमान। नहीं माता, मैं अवश्य ही इसका हल निकालूंगा। यदि मेरा विश्वास पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य उदय से पहले तुम्हें इनके प्राण बचाने होंगे। इनके बचने की आशा अभी शेष है हनुमान। मेरी आस हो तुम, विश्वास भी तुम। यदि सूर्योदय होने तक मेरे कानों में श्री राम की जय जयकार ना गूंजी तो 2 नहीं 3 चिताएं सज कर लेना हनुमान, क्योंकि आपके स्वामी और लक्ष्मण भैया के बिना ये सीता जी कर क्या करेगी हनुमान? इस देह रूपी माला में सांसों के मोती कैसे पिरोएगी? मुझे सौगंध है अपनी माता सीता की, मेरे प्रभु श्री राम की। सूर्योदय से पहले प्रभु को बचाने का मार्ग खोज ही लूंगा मैं।
ये पुत्र ना अपनी माता को निराश करेगा, ना ये भक्त अपने प्रभु को। मुझ पर आस है आपकी और मुझे अपने प्रभु की भक्ति पर विश्वास है। हनुमान इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कहां चले हनुमान? अपनी माता के विश्वास की रक्षा करने। बिना लक्ष्य निर्धारित किए बाण का संधान, शक्ति, प्रयास दोनों विफल हो जाते हैं। सर्वप्रथम हमें इस पाश की प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि यदि शरीर में गति हुई तो विष की गति तीव्र हो जाएगी। जामवंत जी उचित कह रहे हैं हनुमान जी। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के नागपाश में बंधे। नागपाश अर्थात सबसे विषैले सांपों का पाश। विभीषण जी, आप समस्या नहीं, कृपा करके समाधान बताइए। इससे पहले कि विलंब हो जाए, मुझे इस पाश को तोड़ना होगा। आप कृपा करके बताइए। अब तक इसी का उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहा था मैं हनुमान जी, परंतु एक संभावना है। सर्प इस संसार में केवल पक्षियों के राजा गरुड़ से भयभीत होते, इसलिए इस श्राप का अंत केवल पक्षियों के राजा गरुड़ ही कर सकते। नागपाश का तोड़ केवल गरुड़ के पास है हनुमान जी। यदि संभावना है तो संभावना को सत्य में बदलना होगा। गरुड़ को यहां पर आना ही होगा। मुझे सौगंध है मेरी माता सीता की, अपनी माता अंजनी की। गरुड़ भोर होने से पूर्व यहाँ पर उपस्थित होंगे। जय श्री राम। पक्षीराज, 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 पक्षीराज गरुड़, आप चलिए। मेरे प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है, उन्हें बचाइए। पक्षीराज, आपका मौन कहीं प्रभु श्री राम के प्राण न ले ले। विनती है मेरी आपसे, आप चलकर नागपाश का श्राप भंग करें। क्यों जाऊं मैं? मेरे स्वामी भगवान नारायण ने कितना बड़ा पक्षपात किया है मुझसे। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, सारा वैकुंठ अपने साथ ले गए। माता लक्ष्मी माँ सीता बनी, अनंत लक्ष्मण बने। शंख चक्र ने भी भरत शत्रुघ्न के रूप में उनका प्रेम पाया, पर जिस वाहन ने सदा उन्हें ढोया, उनकी सुध न रही उन्हें। मुझे अपने साथ नहीं ले गए मेरे प्रभु। भक्त का भगवान को उपेक्षा का उल्हाना देना उचित है। गरुड़, आप सोचो, इस रोष के कारण भगवान का अहित हो जाए, ये तो अनुचित है ना? इसी बात का तो भय है। यदि बिना बुलाए, बिना उनके संकेत दिए गया तो कहीं मुझसे रुष्ट ना हो जाए। कहीं ये उनकी कोई लीला ही हो और अनजाने में मैं उसमें व्यवधान डाल दूं तो? जब जीवन मृत्यु का संकट हो तो अपनों को, परायों को, किसी को भी सहायता के लिए पुकारा जा सकता है, किंतु जो हृदय के निकट होते हैं उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। कदाचित प्रभु का मूर्छित होना ही
संकेत है आपके लिए। कदाचित इसी क्षण के लिए प्रभु ने आपको यहाँ पर रखा, क्योंकि जो जो उनके साथ गए उन सब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरुड़देव, कदाचित आपकी भूमिका की आवश्यकता यही है। और ये भेद तुम्हें कैसे पता, वानर? तुम तो केवल एक सेवक हो। इस लीला का सार नहीं पता तुम्हें। पक्षीराज, मेरे पास वाद विवाद का समय नहीं है। आप कृपा करके चलिए और मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के सिर से ये मृत्यु का संकट उतारिए। आपके भांजे जटायु ने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राण तक दे दिए, और आपको मनोहार चाहिए। गरुड़देव, आप मेरी ओर देखिए। आपको चलना होगा, आप चाहो या ना चाहो। की गूंज नहीं सुनी तो अपनी इस पुत्री को अपने भीतर समाने की कृपा करना धरती माता। और ये मेरी विनती नहीं, मेरा संकल्प है, जो मेरी जननी को सुनना ही होगा। अधिक समय शेष नहीं है। कहां रह गए हनुमान? इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। हनुमान, निराश मत करना। वो रहे हनुमान काका। परंतु वो अकेले क्यों हैं? हनुमान, गरुड़ साथ नहीं है। वो नहीं है तो श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान, तुम अकेले?
घोर हो गई। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे ये संसार। भूमि माता, मैं आपकी गोद में समाने को सज्ज हूं। ये मूर्ख वानर किस बात का उत्सव मना रहे हैं? राम की मृत्यु के उपरांत शोक कैसे मनाया जाए भूल गए।